एक सुनसान और पुरानी हवेली जो नेपाल के बीरगंज के आसपास किसी दूर दराज इलाके में स्थित है। हवेली वर्षों से उजड़ी हुई है और लोगों का मानना है कि वहां भूतों का साया है। तेज बारिश हो रही है, बिजली चमकती है और बादलों की गरज सुनाई देती है। मोटू और पतलू अपनी पुरानी स्कूटर पर सवार हैं और रास्ता भटक गए हैं। उनकी स्कूटर एक पेड़ से टकरा जाती है। ओह नो, ये क्या हो गया मोटू? लगता है हम कहीं गलत जगह आ गए हैं पतलू, और ये बारिश भी। दूर उन्हें एक पुरानी हवेली की मध्यम रोशनी दिखती है। देखो मोटू, शायद वहां हमें सहारा मिल जाए। दोनों डरते डरते हवेली की तरफ बढ़ते हैं। हवेली का दरवाजा आधा खुला हुआ है। हवेली के अंदर अंधेरा और सन्नाटा है। मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए हैं। दालान में धूल और पुराना फर्नीचर पड़ा है। मोटू और पतलू टॉर्च की रोशनी में अंदर झांकते हैं। ये जगह कितनी डरावनी है पतलू, मुझे लगता है हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कोई है क्या? हेलो? उनकी आवाज हवेली के सन्नाटे में गूंजती है। कोई जवाब नहीं आता। तभी एक कोने से जॉन निकलता है। वह घायल और डरा हुआ लगता है। उसके हाथ में एक छोटा बैग है। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? हम रास्ता भटक गए थे और स्कूटर भी खराब हो गई। क्या हमें यहाँ रात गुजारने की जगह मिल सकती है? ये कोई रहने की जगह नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। लेकिन बाहर तो बहुत तेज बारिश हो रही है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आता है और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। तीनों एक कमरे में बैठे हैं। कमरे में एक पुरानी अंगीठी है जिसमें हल्की आग जल रही है। बाहर बारिश की आवाज अब भी आ रही है। अब ये क्या मुसीबत है? दरवाजा भी जाम हो गया लगता है। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? जॉन कुछ देर चुप रहता है, फिर हार मानकर बोलता है, मेरा नाम जॉन है, मैं एक मुसाफिर हूँ। मोटू और पतलू उसकी बात पर शक करते हैं। तभी कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाती है। अंगीठी की आग बुझने लगती है। ये क्या हो रहा है? कमरे के एक कोने से एक धुंधली परछाई दिखाई देती है। परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगती है। यह एक औरत की भूतिया आत्मा है। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा झलक रही है। उसकी आंखें सूनी हैं और बाल बिखरे हुए। तुमने मेरी शांति भंग की। मोटू और पतलू डर से चिल्ला पड़ते हैं। जॉन भी बुरी तरह डर जाता है। ये क्या है? भूत! भगवान बचाओ! भूतिया आत्मा धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ती है। कमरे में एक अजीब सी नमी और सर्दी महसूस हो रही है। तीनों अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग कमरों में भागते हैं। भूतिया आत्मा हर जगह उनका पीछा करती है। कभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं, कभी पुरानी चीजें हिलने लगती हैं और कभी एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है। मोटू एक कमरे में छुप जाता है। उसे लगता है कोई उसके पीछे खड़ा है। वह धीरे से पलट कर देखता है, पर वहां कोई नहीं। तभी उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हथेली का एहसास होता है। पतलू एक दूसरे कमरे में फंस जाता है। कमरे की सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद हैं। उसे लगता है कोई उसके आसपास घूम रहा है। वह चीखने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज नहीं निकलती। जॉन तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन उसे हर जगह भूत की परछाइयां दिख रही हैं। वह ठोकर खाकर गिर जाता है। जब वह उठने की कोशिश करता है तो सामने भूतिया आत्मा का चेहरा बहुत पास दिखाई देता है। तीनों फिर उसी कमरे में जमा हो जाते हैं, डर और थकान से बेहाल। भूतिया आत्मा अब भी वहां है, लेकिन अब उसकी आंखों में गुस्सा कम और दुख ज्यादा दिख रहा है। आप कौन हैं? आप हमें क्यों परेशान कर रही हैं? मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे साथ धोखा हुआ, मेरा कत्ल कर दिया गया और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। शायद हम सब ने कुछ गलत किया है। क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? क्या करने से आपको शांति मिलेगी? भूतिया आत्मा उन्हें अपनी कहानी बताती है। कैसे उसके अपने लोगों ने उसे धोखा दिया और उसकी संपत्ति हड़प ली। उसकी अंतिम इच्छा थी कि उसके कातिलों को सजा मिले और उसकी दफन की गई कीमती चीजें सही हाथों तक पहुंचे। रात भर की डरावनी घटनाओं के बाद सुबह हो चुकी है। बारिश थम गई है। मोटू और पतलू जॉन की मदद से भूतिया आत्मा द्वारा बताई गई जगह पर खुदाई करते हैं। उन्हें कुछ पुराने दस्तावेज और कीमती चीजें मिलती हैं। जॉन अब एक बदला हुआ इंसान है। रात की घटनाओं ने उसका दिल छू लिया है। मोटू, पतलू और जॉन हवेली से बाहर आते हैं। उनके हाथ में वो दस्तावेज और चीजें हैं। हम ये सब पुलिस को दे देंगे, शायद अब उस आत्मा को शांति मिल जाए। हाँ पतलू, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी के साथ कभी बुरा ना हो। जॉन चुपचाप उनकी बातें सुनता है। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव हैं। मैं भी अब से कभी चोरी नहीं करूंगा। मैंने रात को जो देखा, उसके बाद मेरी जिंदगी बदल गई है। तीनों एक दूसरे को देखते हैं। रात की घटनाओं ने उन्हें एक अजीब रिश्ता दे दिया है। हवेली अब सुनसान और शांत है। हवेली की एक खिड़की में हल्की सी रोशनी दिखती है।
जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। हवा में एक सुकून महसूस होता है, जैसे किसी दुखी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई हो। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो हमारी रूह तक को हिला देती हैं। वो हमें डर का एहसास कराती हैं, लेकिन कभी कभी वो हमें इंसानियत का सबक भी सिखा जाती हैं। मोटू, पतलू और जॉन ने उस भूतिया हवेली में जो देखा, वो उनकी जिंदगी का एक ऐसा सच था जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। और शायद उस रात के अंधेरे में जो चीखें सुनी गईं, वो यही सिखाने आई थी कि असली भूत तो हमारे अंदर ही छुपे होते हैं। दुख, धोखा और नफरत के भूत, जिन्हें केवल प्यार और सच्चाई से ही हराया जा सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।